नमस्कार, वेलकम बैक टू मूवी बिज। आज हम बात करेंगे जो फिल्में रिलीज हुई हैं लास्ट वीक, और हमारे साथ हैं नरेंद्र गुप्ता जी। तो जो फिल्में रिलीज हुई हैं वो है एक विलन रिटर्न्स, सबसे बड़ी फिल्म जो काफी जोश था, जिस फिल्म की काफी न्यूज थी, और एक साउथ की फिल्म रिलीज हुई थी विक्रांत उड़ान। तो हम लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म्स। फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं एक विलन रिटर्न्स के बारे में। व्हाट डू यू थिंक एक विलन रिटर्न्स का क्या रहा ओवरऑल? एक विलन रिटर्न को सबसे बड़ी बेनिफिट हुई इसका फ्रेंचाइज वैल्यू होना। एक विलन 2014 में आई थी, एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। उसका गाना गलियां सुपर हिट सॉन्ग था, और एक ये जॉनर है सस्पेंस थ्रिलर, ये यूथ को हमेशा अपील करता है। इसी वजह से फिल्म की राजीव सर ओपनिंग बहुत अच्छी रही, अच्छी मतलब आज के माहौल से अच्छी रही। जिस हिसाब से फिल्में लेफ्ट राइट सेंटर फ्लॉप हो रही हैं, उस हिसाब से फर्स्ट वीकेंड रहा करीब 22 करोड़, जो डिसेंट दिना। With today's market, because जिस तरह फिल्में चल रही, शमशेरा का आई थिंक फर्स्ट वीकेंड रहा तकरीबन 40 सीआर फर्स्ट वीक है, वीक पूरा 25। तो इसके बारे में बताया। एक विलन रिटर्न्स के बारे में सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा एक्टरों के बारे में, क्योंकि इतने बड़े स्टार्स की वजह से हम फिल्म में लोग देखने जाते हैं। अर्जुन कपूर, जॉन इब्राहिम, दोनों लड़कियां, दिशा पटनी, तारा सुतारिया। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट देयर परफॉर्मेंसेस? हाउ डिड यू लाइक देयर परफॉर्मेंसेस? यूथ के हिसाब से स्टारकास्ट काफी अच्छी है डेफिनेटली, जॉन, अर्जुन, तारा, दिशा। लेकिन जहाँ एक्टिंग का बात है ना, इन सब का एक्टिंग से 36 का आंकड़ा है। इनको एक्टिंग की ABCD तक नहीं आती, इतने साल इंडस्ट्री में बिताने के बावजूद। जॉन अब्राहम को लगता है कि कपड़े फाड़ दिए, टी शर्ट फाड़ दी, वो उनकी एक्टिंग है। नहीं सर, पूरी फिल्म में जॉन का एक ही एक्सप्रेशन है, वो रोना हो, धोना हो, एक्शन हो, रोमांस हो, उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं बदलता है। दिस इज रियली सॉरी टू से। स्टार्स तो ऐसे ही चलाते आए हैं ना। चल 100 में से उसकी 10 में से एक फिल्म चलती है, 9 फिल्में फ्लॉप होती हैं। तो जॉन अब्राहम की अटैक फिल्म देखिए, पिक्चर ने पानी नहीं मांगा। और जब हम अर्जुन कपूर की बात करते हैं, अर्जुन कपूर एक डिसेंट एक्टर है, लेकिन पिछले कई 4-5 सालों से वो एक्टिंग से ज्यादा अपने रोमांस के लिए ज्यादा चर्चित है। उनसे उनकी एक्टिंग जस्ट बिलो एवरेज है। और जहाँ दोनों लड़कियों की बात करते हैं, उनको खाली थोड़े चुमा चाटी के सीन मिल गए, थोड़ा बॉडी प्रदर्शन कर दिया, उनको लगता है वही एक्टिंग है, और वही उन्होंने इस फिल्म में खाना पूर्ति की है। बट द फिल्म की लुक कैसी? लुक की बहुत तारीफ हुई है। इट्स वेरी स्टाइलाइज्ड, टेक्निकली इट्स ब्यूटीफुल, द फिल्म लुक्स वेरी लैविश, दैट्स व्हाट आई डेफिनेटली लुक को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। चाहे इसकी फोटोग्राफी हो, लोकेशंस हो, कॉस्ट्यूम्स हो, प्रेजेंटेशन हो, 10 आउट ऑफ 10। लेकिन क्या है, मोहित सूरी जो पिछले 15 सालों से इंडस्ट्री में है, डायरेक्शन एवरेज डायरेक्टर, जहां तक मेरी समझ है। एवरेज इसलिए क्योंकि भट्ट कैंप से जो भी डायरेक्टर निकले हैं, मोहित सूरी भी वहां से, उनकी सारी की सारी फिल्में या तो हॉलीवुड या मैक्सिमम कोरियन फिल्म की कॉपी होती है। तो डायरेक्टर को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उधर से कॉपी देखा, इधर चिपका दिया उन्होंने। यही काम मोहित सूरी अपनी पिछली 13 फिल्मों से करते आ रहे हैं, और इस फिल्म में भी उन्होंने कोई नयापन नहीं दिया। एंड व्हाट अबाउट द फिल्म्स बिजनेस? व्हाट डू यू थिंक? क्या प्राइस क्या है फिल्म की? इज इट अबाउट 80 करोड़ प्लस? या एग्जैक्टली, फिल्म कॉस्ट अराउंड 80-85 करोड़ के बीच में है। 45 करोड़ कहते हैं कि स्टारकास्ट की फीस है, और मोहित सूरी जो खाली पेस्टिंग का पैसा लेते हैं, इधर से उधर सीन करने का, कहते हैं उनको 15 से 20 करोड़ की फीस दी गई है। तो 85 करोड़ से बिग बजट, लेकिन मेकर्स पता नहीं कैसे OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल को क्या घुटी पिलाते हैं। बोलते हैं हमारा पूरा का पूरा पैसा इन दोनों से रिकवर हो गया, जो थिएटर की रेवेन्यू आएगी वो हमारे लिए बोनस है। OTT वाले क्या पता नहीं क्या देखते हैं कि बिना कुछ देखे पड़े 50 करोड़ में फिल्में खरीद लेते हैं। बट क्या ये फिल्म मोहित सूरी ने पूरी डायरेक्ट की, या मोहित सूरी का शायद सुना था हमने ऐसे कि कुछ डिफरेंसेस हो गए थे एकता कपूर से, लेकिन एट लास्ट बाद में सॉर्टेड होके इन्होंने टचअप किया, और इतना बड़ा स्टेक था, चलो ठीक है फिल्म रिलीज की जाए, तो रिलीज जैसे जॉन इब्राहिम ने कितना तकरीबन लिया होगा? जस्ट to inform all 15 to 20 CR जॉन की फीस है, एंड अर्जुन कपूर 10 to 15 के बीच में, और तारा सुतारिया ये लोग 1 से 2 करोड़ के बीच में बड़े बैनर में आ जाती हैं। अगर बेचारा कोई नया प्रोड्यूसर इनके पास जाए तो ऐसे मुंह खोलेंगे, 10 से 12 करोड़ फीस मांगेंगे, बेचारा भाग जाएगा। बहुत नए प्रोड्यूसर को मुझे हमको कंप्लेंट भी आई है कि वो जाते हैं तो ना तो उनके सेक्रेटरी उनसे अच्छे से बात करते हैं, ना वो कहानी सुनना चाहते हैं।
ना वो इंटरेस्टेड है किसी दूसरे नॉर्मल मिडिल क्लास प्रोड्यूसर हो या नए प्रोड्यूसर हो. दिस इज अनदर दिस इज रियली वेरी वेरी सैड थिंग आई थिंक. बहुत ही ट्रेजिक पार्ट है. एक कोई टैलेंटेड मेकर है बेचारा, डायरेक्टर है, स्टोरी राइटर साथ जाता है. नाउ प्रोबेबली दे विल रियलाइज आफ्टर दीस फिल्म्स लाइक शमशेरा जी हाँ का बुरा हाल हुआ है, बड़े बड़े बैनर्स का बुरा हाल है. तो अब मेरे को लगता है उनको भी लगेगा कि हमको बाहर देखना चाहिए खिड़की खोल के कि कितना टैलेंट घूम रहा है. तो आपके हिसाब से बिजनेस कितना करेगी थिएट्रिकल? व्हाट इज योर लाइफ टाइम? आई एक्सपेक्ट अराउंड 45 CR. तो 45 CR करने के बावजूद हाथ में मेकर्स को मिलेगा 22 करोड़. तो बैलेंस 60 करोड़ की उनको रेवेन्यू डिजिटल और सैटेलाइट से मिल जाएगी. तो फिल्म मोरलेस ब्रेक इवन मिल जाएगी. मतलब इट इज ब्रेक इवन. या तो वी शुड थैंक OTT, वी शुड थैंक सैटेलाइट, DTH राइट्स, ओवरसीज टू रेस्क्यू देम आउट ऑफ दिस मेस, यू नो. And now should we talk about the South film? South का इतना हंगामा हुआ है. ये South film क्यों ऐसे अननोटिस सी रही? जो विक्रांत रोना पिक्चर एक तो लोग लेट प्रमोशन किया बॉलीवुड में. सलमान खान बहुत लेट फिल्म से जुड़े और एक दो खाली प्रमोशन किया. तो फिल्म थर्सडे को रिलीज हुई थी 28 को और डिसेंट वीकेंड रहा, करीब 100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड. उसमें से 70 CR सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ वर्जन का है. और बॉलीवुड की जहां बात करें, हिंदी ऑडियंस ने आउट एंड आउट फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और फिल्म का वीकेंड बिजनेस रहा लेस देन 5 करोड़. दिस इज रियली शॉकिंग. सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फिल्म की लुक्स, उसका स्टोरी, उसका प्रेजेंटेशन. कुछ समझ में नहीं आ रहा है इंटरवल तक फिल्म चल क्या रही है. इतने फ्लैशबैक्स, कहानी घिसी पिटी, पिक्चर बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी इंटरवल तक. और इंटरवल के बाद भी कंफ्यूजन रहा, बहुत सारे फ्लैशबैक थे, समझ में नहीं आ रहा पिक्चर सस्पेंस जॉनर की है, हॉरर जॉनर की है कि कोई भूतिया प्रेत की फिल्म है. टोटली एंड तक कंफ्यूजन रहेगा दर्शकों को. बॉलीवुड के हिसाब से उन्होंने जैकलिन फर्नांडिस को डाला. जैकलिन की पूरी फिल्म में सिर्फ और सिर्फ 2 सीन, सिर्फ 2 सीन, और वो भी टोटली शी इज डफर इन एक्टिंग. आपको जरा भी अच्छा नहीं लगेगा कि जैकलिन को लिया क्यों. शायद एक आइटम डांस जो अच्छा शूट किया है, लेविश शूट किया है, उसी वजह शायद जैकलिन को इसमें लिया गया हो. बट आपका कहने का मतलब ये है कि जैकलिन फर्नांडिस जैसी स्टार का भी ओपनिंग नहीं लगता है. अगर फर्स्ट डे 75 लाख 1 करोड़ अगर कलेक्शन है तो इट्स horrible. And what about that OTT फिल्म, एक जानवी कपूर जी की फिल्म आई है गुड लक जेरी. गुड लक जेरी के बारे में मेरे को पहले पता था कि जानवी कपूर की मार्केट वैल्यू 0 है. अगर उसके नाम पे फिल्म थिएटर में रिलीज करती है तो फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर जाएगी. लिहाजा उन्होंने पहले से ही OTT से डील करके इसको बेच दिया था. गुड लक जेरी एक एवरेज फिल्म है. कुछ क्रिटिक लोग वाह वाह कर रहे हैं, अरे क्या पिक्चर है, लेकिन इस फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं है. जानवी कपूर पता नहीं क्या एक्टिंग करती है, कभी अप्स डाउन, उनका लुक्स में प्रॉब्लम है. शी इज एक्चुअली ओवररेटेड एक्टर, जस्ट मे बी बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, जिसको करण जौहर साहब हेवीली प्रमोट करते हैं. बाकी फिल्म में देखने लायक कुछ भी नहीं. तो यू थिंक कि ये जेरी फिल्म पहले थिएटर्स के लिए बनाई गई थी, उसके बाद अगर उनको लगा कि थिएटर में नहीं बिकेगी, नहीं चलेगी, तो उन्होंने OTT पे डाला, या इट वाज डिजाइन फॉर OTT? नहीं, इट वाज डिजाइन डेफिनेटली फॉर थिएट्रिकल, लेकिन चूंकि पैंडेमिक चल रहा था अप डाउन से, तो पता नहीं थिएटर का बिजनेस लास्ट 2 साल से ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बारिंग फ्यू फिल्म्स. तो उन्होंने बोला चलो OTT से डील कर लेते हैं, तो OTT की डील होगी. अभी नेक्स्ट वीक 2 फिल्में आ रही हैं. वो भी एक फिल्म तो OTT पे बढ़िया आ रही है, आलिया भट्ट की डार्लिंग. तो शायद देखो, आलिया भट्ट की पहली बार OTT पे है, और दूसरी आ रही है ब्रैड पिट की बर्निंग ट्रेन, बर्निंग ट्रेन. दैट इज बुलेट ट्रेन. बट नजरें सारी लाल सिंह चड्ढा पे है, रक्षाबंधन पे है, ब्रह्मास्त्र पे है, आने वाली जो 3 बड़ी फिल्में जो नजर आ 11 तारीख को 2 फिल्में डेफिनेटली बड़ी हैं. सबसे बड़ा दोनों फिल्मों को फायदा होना चाहिए 5 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड. 11 तारीख को रक्षाबंधन है और मंडे को 15 अगस्त है, जो नेशनल हॉलीडे. तो 5 दिन में अगर ये दोनों फिल्में ढंग का बिजनेस करती है तो ठीक है. अगर 5 दिन की छुट्टियों होने के बावजूद अगर दर्शक थिएटर में नहीं जाते, दैट विल बी रियली वेरी वेरी सीरियस कंसर्न फॉर द बॉलीवुड. बट इस बार आमिर खान कुछ प्रमोशन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है. Exactly. चड्ढा इज नॉट विजिबल. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. IPL फाइनल के दौरान उन्होंने अपना ट्रेलर लॉन्च किया था, बाकी 1 महीना प्रमोशन कुछ नहीं किया. अब 2 दिन से कुछ थोड़ी बहुत हलचल मची है डिजिटल सैटेलाइट पे, लेकिन ऐसा कुछ हैवी प्रमोशन नहीं है कि लोग जाने कि भाई लासिक जट्टा फिल्म आ गई. बाकी ऑन द होल व्हाट डू यू थिंक इज बॉलीवुड गोइंग टू, इज बॉलीवुड कमिंग आउट ऑफ द टेंशंस दैट इट इज नो or is it still suffering with बॉलीवुड
वाकई डोलरम स्थिति है। किसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फिल्में बनाए जो दर्शकों को थिएटर तक खींचे लेके आए। 1 अगस्त से एक अच्छा हुआ है कि जो फिल्में 1 अगस्त के बाद रिलीज होंगी वो OTT और सैटेलाइट पे 8 वीक के बाद आएगी। तो लोगों को इसको देखना है तो बोलेंगे यार 8 वीक का बहुत लंबा टाइम है, चलो थिएटर में जाएं। This is important. Yeah. I think OTT should take some time. It should not come. 1 महीने की दूरी बहुत कम दूरी है because people say चलो यार 1 महीने बाद देख लेंगे OTT में। अब बिजनेस अच्छा होगा इस उम्मीद से Yeah. हमें आगे बढ़ना चाहिए। OTT delayed OTT release will help theatre के business. होना चाहिए एग्जैक्टली। So let's hope that आने वाली फिल्में चले और फिर से कुछ अच्छी बात हो, फिल्में चलनी चाहिए। That's it. I think. Yeah. Thank you so much. See you again. All the best.